असीमाक्ष पुष्पक्रम के पश्चात अब देखेंगे ससीमाक्ष पुष्पक्रम के बारे में। यह वह पुष्पक्रम होता है जिसमें पुष्पावली वृंत या मुख्य अक्ष की जो अग्रस्त कलिका है वो पुष्प में परिवर्तित होकर के इसकी वृद्धि को अवरुद्ध कर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ससीमाक्ष पुष्पक्रम कहते हैं, या फिर इसे निश्चित पुष्पक्रम भी कहा जाता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं जो कि क्रमशः हम देखते हैं। तो सबसे पहले होता है कि इस पुष्पक्रम की विशेषता कि पुष्पावली वृंत की वृद्धि जो है सीमित होती है, क्योंकि इसकी अग्रस्त जो कलिका जो होती है वो पुष्प का निर्माण जो है करती हैं, जिसके कारण से इसकी वृद्धि जो है रुक जाती है। इस कारण से इसे निश्चित पुष्पक्रम भी कहा जाता है। दूसरा होता है इसमें जो नए पुष्प प्रौढ़ पुष्प के नीचे की ओर उत्पन्न होते हैं, अतः पुराने तथा बड़े पुष्प ऊपर व नए पुष्प जो है, नए और छोटे जो पुष्प जो होते हैं वो नीचे की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार का जो क्रम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, तलाभिसारी क्रम जो है कहा जाता है। नेक्स्ट विशेषता इसकी है कि इसमें पुष्पों के खिलने का जो क्रम है केंद्र से परिधि की ओर होता है। कहाँ से होता है, केंद्र से, है ना, जैसे केंद्र है तो इसके परिधि की ओर ऐसे फैलता हो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो विन्यास जो होता है इसको परिधि विसारी क्रम जो है कहा जाता है। पुष्प जो क्रम है यानी कि अनिश्चित जो पुष्प क्रम है उसमें अपेक्षाकृत पुष्पों में, है ना, बहुत मतलब विभिन्नता जो पाई जाती हैं, और ये जो है ना इसका जो निकलने का जो क्रम जो होता है वो अलग अलग होता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो आता है ना, इसमें एकल साखी। यहाँ पर देखेंगे क्या, पहला जो है आपका एकल साखी, और जो दूसरा जो है आपका द्विसाखी, तीसरा बहुसाखी, चौथा एकल अग्रस्त, और पांचवा जो है एकल कक्षस्थ। तो ससीमाक्ष जो पुष्पक्रम जो होता है वो, है ना, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे एकल साखी में। तो एकल साखी जो पुष्पक्रम जो है ना, वह पुष्पक्रम जो होता है जिसमें केवल क्या होता है, जो मुख्य अक्ष का जो शीर्ष पर, है ना, मुख्य अक्ष का जो शीर्ष होता है उसमें पहले केवल एक ही पुष्प जो है क्या होता है, बनता है, तथा इसके पार्श्व भाग से यानी किनारे वाले भाग से केवल एक शाखा, है ना, पुनः निकलती है, और उसी शाखा पर केवल एक पुष्प जो है निकलता है या लगता है। तो इस प्रकार का जो विन्यास जो है उसको हम क्या कहते हैं, एकल साखी पुष्पक्रम जो है कहा जाता है, और यही क्रम जो है आगे की ओर चलते रहता है। चूंकि इस पुष्पक्रम में हर बार केवल एक ही पुष्प जो है ना, क्या होता है, शाखा पर निकलता है, इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, एकल साखी पुष्पक्रम कहते हैं। ये जो एकल साखी जो पुष्पक्रम जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं इसमें। ये जो पहला जो है इसमें कुंडलाकार, है ना, और दूसरा जो होता है आपका वार्षिक। तो पहले हम देखते हैं कुंडलाकार के बारे में। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो है ना, एक शाखा है, और एक शाखा के शीर्ष पर केवल एक पुष्प जो है लगा हुआ है। ठीक है, अब इसी से दूसरी शाखा निकलती है, और दूसरी शाखा भी, है ना, निकलती है, जिस पर केवल एक ही पुष्प जो है क्या होता है, लगता है। तो ये क्रम जो है क्या होता है आपका, चलते रहता है। तो यहाँ पर कैसा है, ये कुंडलाकार है, तो इसका जो क्रम है वो एक ही तरफ होता है। कैसे होता है आपका, एक ही तरफ होता है। ठीक है, जिसका कारण से इसकी आकृति जो है कैसा हो जाता है आपका, कुंडलाकार होता है। तो यह जो पुष्पक्रम जो होता है ना, ये जिसमें क्या होते हैं, जो सारी जो शाखाएं जो होता है वो एक ही ओर निकलती है, और इस पर केवल एक ही पुष्प जो है क्या होता है, लगता है। जबकि दूसरी तरफ, है ना, इन पुष्पों में, है ना, क्या होता है आपका सपत्र जो है बनते हैं। ठीक है, ये जो है आपका आलू कुल के पौधे में यह जो पुष्पक्रम जो है पाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका आलू, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, एक शाखा निकलती है जिस पर केवल एक ही पुष्प जो है लगता है,
और इसका पूरा जो यानी कि सारी जो शाखाएं हो उसका जो मतलब लगने का जो क्रम क्या है, एक ही तरह होता है। इस कारण से इसका कार्य कैसे हो जाता है आपका, कुंडलाकार रूप में। नेक्स्ट हम देखेंगे वार्षिक के बारे में। इसमें देखेंगे कि केवल इसमें भी है ना एक ही शाखा निकलती है, ठीक है, केवल एक ही शाखा निकलती है जिस पर केवल एक ही पुष्प जो है लगता है। लेकिन इसमें पुष्प लगने का क्रम कैसे लगता है, पहली जो शाखा जो निकलती है ना, वो जो है दाएं की ओर, दूसरी शाखा जो होती है बाएं की ओर, फिर दाएं की ओर, फिर बाएं की ओर, ये क्रम जो है मतलब चलते रहता है। तो प्रत्येक जो एकल जो शाखा होती है ना, उसमें केवल एक ही पुष्प जो है क्या होता है, लगता है, और यह क्रम जो है आगे की ओर चलते रहता है। तो इस प्रकार का जो विन्यास जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वार्षिक सस्यमाक्ष पुष्प क्रम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ आपका उदाहरण जैसे आपका कपास का है ना, या फिर आपका ड्रोसेरा है ना, जिसमें मतलब वार्षिक प्रकार का पुष्प क्रम जो है पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे द्विशाखी के बारे में, है ना। अब क्या देखेंगे हम, द्विशाखी। तो नाम से स्पष्ट है, द्विशाखी मतलब दो शाखा। तो यहाँ पर देखेंगे कि वह पुष्पक्रम जिसमें पुष्पावली वृंत की वृद्धि जो है रुकने के बाद में उसके नीचे दो अभिमुखी शाखाएं जो है निकलती हैं, और पत्ती के है ना कक्ष से प्रत्येक बार है ना, पत्ती के कक्ष से प्रत्येक बार दो शाखाएं निकलती हैं, और निकलने के पश्चात है ना वहां पर क्या होता है, पुष्प का निर्माण जो है करती हैं। इस पुष्प में है ना बीच में क्या होता है आपका, जो पुराने और बड़े पुष्प तथा किनारे की ओर है ना नए और छोटे पुष्प जो है स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्रम जो है चलते रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विशाखी पुष्प क्रम जो है कहा जाता है। अब इसमें यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं द्विशाखी में, यहाँ पर आप देखेंगे है ना, ये आपका मुख्य जो अक्ष जो रहता है ना, उसकी वृद्धि जो है मतलब क्या होती है, समाप्त। समाप्त होने के लिए कि अक्ष भाग में क्या होता है, कलिका का जो निर्माण जो है हो जाता है, जिससे इसकी वृद्धि जो है क्या होती है, रुक जाती है। अब यहाँ से क्या करती है, दो शाखाएं निकलती हैं, ठीक है। दो शाखाएं निकलेंगी तो सबसे पहले ये वाले पुष्प का जो है क्या होगा, पुष्प लगेगा। उसके बाद में फिर से दो शाखाएं निकलेगा, फिर ये जो क्या करेगा, दो पुष्प का निर्माण करेगा, है ना। इस प्रकार से क्रम जो है चलते रहता है। तो दूसरी तरफ भी ये आपको देखेंगे कि पहले ये शाखा जो है ना क्या करेगा, पुष्प का निर्माण करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से ये दो शाखा निकलेगा जिसमें दो पुष्प का निर्माण होगा। तो यह क्रम जो है क्या होता है आपका, चलते रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, द्विशाखी है ना, द्विशाखी पुष्प क्रम जो है कहते हैं, ठीक है। इसका कुछ आपका एग्जाम्पल भी है आपका, जैसे आपका करोंदा है या फिर रात रानी है, जिसमें आप देखने को मिलेगा कि इसमें द्विशाखी मतलब पुष्प क्रम विन्यास जो है पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बहुशाखी की बारे में। तो इस पुष्प क्रम में है ना क्या होता है आपका, इसमें भी आपका जो मुख्य अक्ष की वृद्धि जो है क्या होगा, वृद्धि जो है रुक जाता है। रुकने के बाद में पार्श्व भाग से है ना अन्य जो शाखाएं जो है निकलती हैं, जिस पर जो पुष्प जो है क्या होते हैं, लगे होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपका क्या है, मुख्य अक्ष में क्या लग गया, आपका पुष्प जो है लग जाता है, जिससे इसकी वृद्धि जो है रुक जाती है। अब यहीं से क्या होता है, इसके पार्श्व भाग से क्या होते हैं, एक से अधिक जो शाखाएं जो है निकलती हैं। तो इस शाखाओं में आप लोग देखेंगे फिर से एक बड़ा पुष्प है ना, बड़ा पुष्प जो होता है क्या कहाँ होता है, केंद्र की ओर होता है, और जो छोटे जो पुष्प जो होते हैं वो परिधि की ओर लगते हैं, ठीक है। तो एक से अधिक फिर से क्या करेंगे, पार्श्व शाखाएं निकलती हैं जिसमें पुष्प जो है लगते हैं। तो सभी में आप लोग देखेंगे ये जो है शाखाएं, ये बीच वाला बड़ा पुष्प और किनारे की ओर में छोटा, तीन सभी में इसी प्रकार से विशेषता है। मध्य भाग में बड़ा पुष्प, किनारे की ओर छोटे पुष्प जो है स्थित होते हैं। तो बहुशाखी का मतलब क्या होता है कि इसमें मुख्य अक्ष की वृद्धि जो है रुक जाती है,
और पार्श्व भाग से एक से अधिक जो है शाखाएं जो है निकलती हैं, जिसमें पुष्प जो है क्या होते हैं, लगे होते हैं। तो इसमें लगने का क्रम भी कैसा है, जो बड़ा पुष्प जो रहता है वो केंद्र में होता है, जो छोटा पुष्प जो होता है वो परिधि की ओर या किनारे की ओर जो है स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर एकल अग्रस्त के बारे में। ठीक है, तो एकल अग्रस्त जो है ना, ये भी जो है आपका निश्चित पुष्पक्रम होता है, और जिसमें जो पुष्पावली जो वृंत जो होती हैं उनकी जो शीर्षस्थ कलिका से है ना पुष्प जो है निकलने के बाद में इसकी वृद्धि जो है क्या होती है, आपकी समाप्त हो जाती है। इसके बाद जो है ना क्या होता है, पार्श्व से कोई भी शाखा जो है नहीं निकलती है। जैसे कि आरजी मून का जो प्लांट जो होता है ना, उसमें क्या होता है आपका एकल अग्रस्त या एकल शीर्षस्थ प्रकार का उसमें मतलब पुष्पक्रम जो है पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो सीधा सीधा है ना शाखा जो है होता है, और इसके सीधे शीर्ष भाग पर या अग्रस्त भाग में क्या होता है, आपका पुष्प का जो है निर्माण हो जाता है, और इनके पार्श्व भाग से कोई भी शाखाएं जो है नहीं निकलती हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एकल अग्रस्त या शीर्षस्थ कलिका जो है कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एकल कक्षस्थ के बारे में, है ना। एकल कक्षस्थ का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, ये वाला जो भाग जो होता है ना, क्या कहलाता है, आपका तना कहलाता है। क्या कहलाता है, तना। ये वाला जो भाग है आपका पत्ती कहलाता है ना। तो पुष्प जो है यहाँ पर क्या होगा, पत्ती के अक्ष से निकलता है। कहाँ से निकलता है, आपका पत्ती के अक्ष से निकलता है, और केवल एक ही पुष्प जो है इस पर लगता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एकल कक्षस्थ कलिका जो है, या फिर एकल जो है ना कक्षस्थ पुष्पक्रम जो है कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका गुड़हल का या फिर मदार का जो पुष्प होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है, आपका एकल कक्षस्थ प्रकार का जो है पुष्पक्रम उसमें पाया जाता है। धन्यवाद।